शांति भ्रमण, यात्रा आस्था और विश्वास की। आज आपका ये दोस्त और होस्ट यानी कि मैं कनव चोपड़ा आपको महाकाल की नगरी उज्जैन लेकर आया हूँ। तो चलिए करते हैं दर्शन महाकाल की आरती यानी कि विश्व प्रसिद्ध भस्म आरती के। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, पुराने समय में अवंतिका और आज के समय में मध्य प्रदेश की उज्जैनी नगरी में वास करते हैं। शिप्रा के तट पर भगवान भोलेनाथ दक्षिण मुखी अपने रूप में, पश्चिम में मां पार्वती, भगवान गणेश और भगवान कार्तिक के साथ उनके दर्शन होते हैं। काल के दो अर्थ होते हैं, एक समय और दूसरा मृत्यु। महाकाल को महाकाल इसलिए कहा जाता है कि प्राचीन समय में यहीं से संपूर्ण विश्व का मानक समय निर्धारित होता था। उज्जैनी के चक्रवर्ती सम्राट राजा विक्रमादित्य ने भी 57वीं शताब्दी में विक्रम संवत की शुरुआत उज्जैन से ही करी थी, क्योंकि इसी से सभी मुहूर्तों को निर्धारित किया जाता था। दक्षिण मुखी एक ऐसे शिवलिंग जो विश्व में एक ही है, वो है हमारे उज्जैन के राजा महाकाल। महाकाल की सिद्धि करने से, महाकाल की भक्ति करने से समय आने वाली मृत्यु टल जाती है, भगवान का बड़े से बड़ा प्रकोप टल जाता है। जिस पर महाकाल का हाथ आता है वो कालों को जीत जाता है। महाकाल की कथा अगर मैं कहूँ तो बहुत छोटे लम्हों में, बहुत छोटे ही समय में मैं आपको पूरी कथा सुनाना चाहूँगा। महाकाल का दर्शन कैसे हुआ था। उज्जैन जो राजा भोज की नगरी थी, उज्जैनी इसका नाम था, अवंतीपुरा इसका नाम था। राजा भोज यहीं के राजा थे। एक समय की बात है, यहाँ ब्राह्मण हर वक्त शिव पूजन में लगे रहते थे, भगवान भोलेनाथ की भक्ति करते रहते थे। एक राक्षस जिसे ब्रह्मा का वरदान था, वो यहाँ पर आकर दूषण नाम के राक्षस ने सभी ब्राह्मणों को तंग करना शुरू करा, उन्हें मारना शुरू करा, शिव पूजन बंद करना शुरू करा। तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से ये भगवान भोलेनाथ स्वयंभू यहाँ प्रकट हुए और दूषण को अपने प्रकोप से, अपने गुस्से से, अपने श्वास से भस्म कर दिया। अपने भक्तों को जब इस मुसीबत से मुक्त पाया तो भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हुए। उनके भक्त उनकी जय जयकार कर रहे थे। उसी जय जयकार से खुश होकर हमारे महादेव ने उसी भस्म को अपने पर लेप कर दिया। तभी से ये प्रथा शुरू हुई भस्म आरती। बाबा महाकाल की एक दिन में 5 तरह से आरती होती है, जिसमें प्रमुख आरती है भस्म आरती। इसमें बाबा महाकाल को भस्म चढ़ाई जाती है। कहा जाता है और ये मान्यता है कि इस समय जब भगवान को भस्म चढ़ाई जाती है, उस समय वह निराकार रूप में होते हैं, जिसको देखने की अनुमति महिलाओं को नहीं होती। इसलिए महिलाओं को कहा जाता है कि वे घूंघट कर लें। महाकाल की जो भस्म आरती होती है, करोड़ों सालों से चलती आ रही थी कि चिता भस्म से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक होता है। लेकिन एक वक्त की बात है दोस्तों, जब कोई चिता यहाँ पर जली ही नहीं थी। उस समय एक साधु महाराज जो यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का लेप करते थे, उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि क्या तू भगवान के लिए अपने आप को देगा, अपने आप को समर्पित करेगा। तो उस शिष्य ने कहा कि भोलेनाथ पर चढ़ने का जिसे अवसर मिले वो समर्पित क्यों ना हो। उस भोलेनाथ के भक्त ने अपने आप को समर्पित तो करा, लेकिन भस्म आरती करते हुए, भस्म का लेप करते हुए उन बाबा से, उन भोलेनाथ से हमारे यहाँ के साधु ने ये प्रार्थना की कि इसके बाद में कभी आप पर ना कोई ऐसा शिष्य आएगा, ना ही ऐसा कोई गुरु, तो आप पर मैं भस्म नहीं चढ़ा पाऊंगा। तब से कंडे की भस्म यानी कि जो गोबर के कंडे होते हैं, उसकी भस्म से भगवान भोलेनाथ का लेप होना शुरू हुआ। कहा जाता है कि जो गोबर के कंडे होते हैं उनके अंदर भी कई तरह के जीव जंतु होते हैं, तो एक तरह से वो भी चिता भस्म हुई। तो तभी से आज तक भगवान भोलेनाथ का हर रोज चिता भस्म से श्रृंगार होता है।
भोलेनाथ का दर्शन हो गया, भस्म आरती देख ली, कथा सुन ली। भगवान भोलेनाथ के इस पावन महीने में यानी कि सावन के महीने में जब ये सारा कुछ मिल गया तो स्वप्नेश्वर महादेव को हम कैसे भूल सकते हैं। आप याद रखिएगा दोस्तों, जब भी आप महाकाल बाबा के दर्शन करें तो स्वप्नेश्वर महादेव के दर्शन जरूर करें। कहा जाता है, ये मान्यता है कि जो स्वप्नेश्वर महादेव के दर्शन करता है उसके कई जन्मों के जो सपने होते हैं वो साकार होते हैं। महाकाल की कृपा आप सब पर बनी रहे, मैं महाकाल से आशा करूंगा और महाकाल का आशीर्वाद आप सभी के साथ हमेशा बना रहे।